हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब तूरत ज़ैदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, जिनका बड़ी बेसब्री से हम सबको इंतज़ार था। जैसा कि आप तमाम हजरात के इल्म में है, आज का ये प्रोग्राम उर्दू राइटर्स फोरम की तरफ से मुनक़िद किया गया है। इससे पहले हम सब यहाँ मुख्तलिफ़ मौक़े पर जमा होते रहे हैं। आज एक मरतबा फिर इसी हाल में हम जमा हैं। हम नहीं चाहते कि कोई जज्बाती बात हम यहाँ से करें, थोड़ा सा मुश्किल भी मुझे पेश आ रही है। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन जनाब अतहर सग़ीर सैदी, जिन्हें सब लोग तूरत ज़ैदी के नाम से भी जानते हैं, उनके इस्तक़बाल में और इजहार तशक्कुर में, इसलिए कि उन्होंने जब फ़खरुद्दीन कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला तो उन्होंने बहुत से कुछ नए काम अंजाम देने के इरादे किए, कुछ नए काम अंजाम दिए, जिसका जिक्र उन्होंने अवधनामा को ऑन कैमरा इंटरव्यू देते हुए तफसील से किया है। उसी में एक ऐलान ये भी किया आपने कि फ़खरुद्दीन कमेटी की तरफ से गोल्ड मेडल और स्कॉलरशिप कुछ मशहूर और मुक़्तदिर शख्सियात के नाम पर जारी की जाएगी। वो एक फहरिस्त है, उसमें एक नाम हमारे तो सरपरस्त और हम में से बहुतों के भाई, बहुतों के मसीहा, अगर उनका जिक्र किया जाए तो बहुत तफसील में जाएंगे और फिर भी उनका जिक्र मुकम्मल नहीं होगा। मुख्तसरन ये कि मोहतरम वक़ार रिजवी साहब जो अवधनामा के बानी, उनके नाम से एक गोल्ड मेडल हर साल और उनके नाम से एक स्कॉलरशिप जारी करने का ऐलान किया है। तो इस सिलसिले में आज उर्दू राइटर्स फोरम की तरफ से हम उनका यहाँ इस्तक़बाल भी कर रहे हैं और इज़हार तशक्कुर भी करेंगे। मैं मेहमान खुसूसी जनाब तूरत ज़ैदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। आज के चीफ गेस्ट जनाब तूरत तशरीफ़ रखें। आज के प्रोग्राम की सदारत फरमाएंगी अब्दुल अज़ीज़ शख्सियत प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा। उनसे भी दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएँ डाइस पर। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा। प्रोफेसर शारिफ रिज़वी साहब का नाम नामी मोहताज तारुफ नहीं है, बहुत से हवाले हैं उनके। अवधनामा उनकी पहचान का हवाला नहीं है, लेकिन ये उनकी सरपरस्ती अवधनामा को हासिल रही है और उर्दू राइटर्स फोरम के ज़ेर-ए-इत्तिमाम आज के जलसा हो रहा है, वो उसके सदर भी हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आप सरपरस्त हैं और आप मेज़बान भी हैं, तो आपको जैसा आसानी हो। मैं जनाब HM यासीन साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ डाइस पर, तशरीफ़ रखें। जनाब डॉक्टर अकबर अली जो रोज़नामा आग के एडिटर हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। आप तशरीफ़ रखें यहाँ पर। यह तकरीब बहुत छोटी सी तकरीब है, हमने इसके लिए बहुत कम वक्त अपने आप में तय किया था और हम अपने वक्त मुकर्रर से थोड़े से लेट हो गए हैं। वक़ार साहब का कोई प्रोग्राम 1 मिनट भी लेट नहीं होता था। इंशाअल्लाह आगे ये कोशिश रहेगी कि जब हम अवधनामा के हवाले से, अवधनामा के बहुत से विंग हैं, उसी का एक विंग उर्दू राइटर्स फोरम है। वक़ार साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए उनका जिक्र होता रहेगा। आज का ये प्रोग्राम जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सिर्फ इसलिए इज़हार तशक्कुर और इस्तक़बाल जनाब फ़खरुद्दीन मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन का कि उन्होंने वक़ार साहब के नाम से, वक़ार रिज़वी के नाम से गोल्ड मेडल और स्कॉलरशिप जारी करने का ऐलान किया है। और सबसे पहले मैं जनाब शकील रिज़वी साहब जो हम सब के दोस्त भी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं, अवधनामा को नुमाइंदगी करते हुए उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो चेयरमैन साहब का इस्तक़बाल करें, उन्हें गुलदस्ता पेश करें। और जनाब अनजर इजहार साहब वो भी एक गुलदस्ता पेश करें आज के प्रोग्राम की सदर को, प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा को। इस प्रोग्राम के लिए हमने बहुत ज़्यादा लोगों से रब्ता दानिस्ता नहीं किया था कि हमारे पास वक्त कम था। आज यौम उर्दू भी है, पूरी दुनिया में ये अल्लामा इक़बाल के यौम पैदाइश को यौम उर्दू के नाम से मनाया जाता है, आज वो भी है। बहुत से प्रोग्राम आज हैं और ये वक्त जो कॉलेज का है, ऑफिस का है, यूनिवर्सिटीज़ का है, क्लासेस का है, हम लोग भी सब मसरूफ़ हैं और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तो हमारे चेयरमैन साहब खुद बहुत मसरूफ़ हैं। इसलिए उन्होंने बहुत मुश्किल से बहुत थोड़ा सा वक्त निकाला और इसके लिए बहुत पहले उन्होंने वक्त दे दिया था कि हम लोग इस प्रोग्राम को आगे पीछे नहीं कर सकते थे। इस प्रोग्राम का एक मियाद भी मुकर्रर है कि इतनी देर में हमें ख़त्म करना है, लेकिन थोड़ा सा हम लेट हुए। तो हम सब तमाम मुकर्रीरीन से ये गुजारिश करेंगे कि कम वक्त में अपनी बात मुकम्मल करें
और हम बहुत से तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं, वक़ार साहब के दोस्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, और मुहिब्बा और उर्दू दोस्त अंजुमन के ग्रुप में जो लोग हैं वो सब एक फैमिली के लोग हैं। उसमें से बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सबको मौका नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप सब की तरफ जो भी यहाँ मुक़र्रिर हज़रात आएंगे वो सब आपकी नुमाइंदगी करेंगे। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अपने उस्ताद गिरामी प्रोफेसर शारिब दौलवी साहब जो उर्दू राइटर्स फोरम के सदर भी हैं, हमने उनके मशवरे से प्रोग्राम को तरतीब दिया है, तो वो चूँकि ज़िम्मेदार हैं और हमारी तरफ से नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और उनके ही सरपरस्ती में ये प्रोग्राम भी हो रहा है, तो बेहतर है और मुनासिब है और मौजू है कि हम उनसे दरख्वास्त करें कि वो आएँ और बाकायदा अपने इस्तक़बालिया खिताब से हम सबको नवाजें और जनाब फ़खरुद्दीन मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन का इस्तकबाल भी करें। जनाब प्रोफेसर शारिब दौलवी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर साबरा हबीब साहिबा सदर जलसा, इज़्ज़त माब आली जनाब अथर सगीर तुरत जैदी साहब सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, जनाब अकबर अली साहब एडिटर रोज़नामा आग, खुद एक अदीब और कलमकार, जनाब इशम यासीन साहब हमारे बहुत ही मोहतरम अफसाना निगार, मज़मून निगार, और आज बच्चों के अदब में लिखने वाले लोगों में सर फहरिस्त इसी बच्चे का नाम है। बहुत लिखा है। जनाब जमाल नुसरत साहब, मोहतरमा तक़दीस फातिमा साहिबा, नजमुद्दीन साहब, अनवर जैदी साहब, इस महफिल के आरास्ता करने वाले तमाम हजरात, हारून रशीद साहब, शकील साहब और उनके तमाम साथी, ब्रिजेन मौर्या साहब, मैं किन किन लोगों का नाम लूँ, बहुत से नाम हैं, रमेश दीक्षित जी, वंदना मिश्रा जी। मेरे ज़िम्मे दो काम हैं, लेकिन मैं चंद ही मिनट आपके लूँगा। पहली बात ये, तुरत जैदी साहब हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी के नए चेयरमैन हैं। आप सब लोग उनके नाम से वाकिफ हैं और जानते हैं। कल भी एक बहुत बड़ा जलसा आपने यौम उर्दू के सिलसिले में किया था। बेहद फ़आल शख्सियत, हर मामले में, अदब का मामला हो, तहजीब का मामला हो, तारीख़ का मामला हो, तुरत जैदी साहब ने हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमारी फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी जो एक ऑल इंडिया कमेटी है, वो सिर्फ बाज़ तबात के इमदाद देने तक महदूद होकर रह गई थी। तुरत जैदी साहब ने पहली बार उसे अवाम से जोड़ने की कोशिश की और एक बहुत बड़ी कोशिश की उन्होंने कि इस एकेडमी को ज़्यादा फ़आल तरीके पर, चूंकि इसका एरिया पूरा मुल्क है, सिर्फ लखनऊ नहीं है और सिर्फ अवध नहीं है, बल्कि उसका एरिया पूरा मुल्क है, तो आप एक ऐसी कमेटी के सदर हैं जिस पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी ज़बान, अदब, अखलाक और तहजीब की और सकाफत की है। उसको तरक्की देना, उसको आगे बढ़ाना के लिए आप आए हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं दिल से और इस बात के लिए दुआ करते हैं कि आपको कामयाबी हो और फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी वाकई मुल्क की एक सबसे बड़ी कमेटी बनकर सामने आए। तुरत जैदी साहब, आप जिस जगह बैठे हैं
ये हमारे लिए एक बहुत तारीखी जगह है। इस जगह ने मालूम नहीं कितने नए कलमकार पैदा किए हैं, मालूम नहीं कितने नए अफसाना निगार पैदा किए हैं, मालूम नहीं कितने लोगों की किताबों की रूनुमाई की है। हमारे बहुत अजीज वक़ार मेहदी रिजवी साहब, जिन्होंने ये उर्दू राइटर्स फोरम कायम किया था, ऐसी कई अंजुमनों के वो फाल सेक्रेटरी थे और बेहद काम करने वाले, बेहद एक्टिव इंसान थे। उन्होंने एक तरह से पूरे शहर को बेदार कर दिया था। एक इत्तेहाद, यकजहती, मजहबी ख़यालात से बुलंद होकर, फिरकाबंदी से बुलंद होकर, इकबाल के कलाम ने जो दर्स दिया था, अमली तौर पर वो दर्स वक़ार मेहदी रिजवी साहब ने इस लखनऊ में कर दिखाया। एक एक जलसे में इत्तेहाद के बैनर लगाना, एक एक मजलिस में इत्तेहाद के लिए बैनर लगाने और लीफलेट्स बांटने, ये सारा काम और इन अंजुमनों के जरिए से, उर्दू अंजुमन, राइटर्स फोरम, उसकी तरफ से उन्होंने किया। तो ये एक बड़ी तारीखी जगह है और यहाँ जो लोग आपके सामने इस वक्त तशरीफ फरमा है, ये शहर के बहुत मोअज़्ज़िज़ीन में हैं जिन्होंने हमेशा इसमें शिरकत की। और एक सैकड़ों किताबें ऐसी हैं जिनकी रस्म इजरा इसी हाल में अंजाम दी गई। उन किताबों को लोगों ने जाना ही इस हाल के जलसों से। लिहाजा आप जहाँ तशरीफ फरमा है, ये एक तारीखी जगह है। हम राइटर्स फोरम की तरफ से और उन तमाम अराकीन की तरफ से, हारून रशीद साहब, शकील साहब और उनके तमाम अहबाब और दोस्त जो इसमें शरीक रहें, उनकी तरफ से हम आपका यहाँ इस्तकबाल करते हैं। आपने अदब और इल्म को फरोग देने की जो कोशिश की है और जिसका बीड़ा उठाया है, वो एक बड़ी बात है। इससे पहले मुझे आपके साथ एक जलसे में शिरकत का शरफ हासिल हुआ जिसमें आपने ऐलान फरमाया था कि उन तालिब इल्मों को जो उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करते हैं और कामयाब होते हैं यहाँ के, उन्हें मजाज के नाम से गोल्ड मेडल और वज़ाइफ दिए जाएंगे। जहाँ आपने वक़ार मेहदी रिजवी साहब के कारनामों और उनके अमल को और उनकी कारकर्दगी को, जो खिदमात उन्होंने समाज और अदब की, उन सिलसिले में जो ऐलान किया, वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस इज़्ज़त है और बाइस वक़ार है। यानी वक़ार मेहदी रिजवी के लिए आपका ये ऐलान कि आप फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी की तरफ से ऐसे कारकुनान को गोल्ड मेडल से, वक़ार रिजवी गोल्ड मेडल और वक़ार रिजवी वज़ाइफ से नवाजेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। और खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जिस तरह से ये है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी क्या फंक्शनिंग होगी, किस तरह से आप अपनी कमेटी में इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन जाहिर है कि ये ऐलान ही हमारे लिए बहुत खुशकुन और बहुत खुशी का है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और मुतमन्नी है कि आप जिस तरह से आपने इस काम को, अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया है और करने की कोशिश की है, इसी तरह आप इसे करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वजह फरमाया ग्रामी क़द्र उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शारिब दौलवी साहब ने कि ये जगह तारीख़ी जगह है। इस जगह ने और इस फोरम ने
बहुत से लोगों को, नए लोगों को मुतारिफ़ कराया और उन्हें प्लेटफार्म दिया, और आज वो कलमी मंजरनामे पर, अदबी मंजरनामे पर और इल्मी मंजरनामे पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जनाब शारिफ दौलवी साहब के इस इस्तकबालिया खिताब के बाद शारिफ साहब ने जिक्र किया था एक बच्चे का, एक ऐसा बच्चा जो बच्चों के लिए लिखता है और खूब लिखता है। हालांकि आपके सामने वो तशरीफ़ फरमा है, लेकिन अगर उनकी उम्र बता दी जाए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि वो 90 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चे हैं। मैं बसद एहतराम उनसे, हमारे वालिद साहब के दोस्तों में भी हैं, मैं उनसे बसद एहतराम दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब HM यासीन साहब से कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें। जनाब HM यासीन साहब। आदाब सलाम सदर मोहतरमा जनाब प्रोफेसर शाहिद दौलवी साहब, साहब और हमारे चेयरमैन सूरज जैदी साहब, दीगर हज़रात ख़वातीन, मैं ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ गलत फहमी हुई और मैंने एक्चुअली ये नहीं समझा था कि ये आपके एजाज़ में, सूरज जैदी साहब के एजाज़ में तकरीब हो रही है। मैं इसको वक़ार भाई से के मुताबिक समझ रहा था कि उन्हीं के सिलसिले में ये है, और ये मैं अपने समीम क़ल्ब से सूरज जैदी साहब का सवाल करता हूँ। मुझे चूँकि उनके बारे में आज पहली बार याद हासिल हुआ है, न उनकी प्रोफाइल के बारे में कुछ नहीं था, न उनके बारे में कुछ नहीं था। ये महसूस था कि हाँ वो चेयरमैन फखरुल अली कहने के हो गए हैं और अक्सर अखबारों में खबर आ रही थी। और जो इससे पहले का सिलसिला ये था, मैं हालांकि उसको मुबस्सिर भी हूँ फखरुल अली कहमी का, काफ़ी मसवदों पर मैंने अपनी राय जाहिर की है कि उससे पहले आपके तशरीफ आवी से पहले वहाँ से एसवान साहब सब कुछ थे, वही सेक्रेटरी थे, वही सब कुछ थे, मेन काम वही था, देखते थे, वही करते थे, दोनों फखरुल अली कमेटी का भी और उर्दू अकेडमी का भी। लेकिन आपके आने से जो रूह फूंकी गई है उस कमेटी के अंदर, वो वाकई काबिल तारीफ है और बहुत खुशकुन है। आपके आमद से जैसे आपने भी सुना कि कई प्रोग्राम आ चुके हैं और कभी पाइपलाइन में हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह वो फखरुल अली कल्चर से कि वो और इंडिया कमेटी है, इसको पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं असल में ये एतराफ़ भी करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही गुमनाम कम नाम सा आदमी हूँ, और ये मोहतरम शाहिद दौलवी साहब, हाल डॉक्टर हाशिम साहब और शायद नजमुद्दीन फारूकी साहब का कमाल है कि मुझे उन्होंने यहाँ बैठा दिया। वह मैं इसका खैर कतई नहीं, इन शख्सियात के मुकाबले में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। और मैं वाक़या ये है कि मैं तो बहुत ही छोटा सा एक फिक्शन राइटर हूँ, बहुत छोटा सा। बच्चों पर मेरी 6 किताबें हैं, यकीनन हैं, 4 अफसानी मजमूए भी हैं, एक शेर और रुखसती का मजमुआ है। लेकिन वो सब उनमें से शायद एक आध का इजरा हुआ हो तो वो इजरा हुआ हो, वरना न किसी का इजरा हुआ और न किसी ने उसको जाना पहचाना। मैं लिखता हूँ, दोस्तों को बांट देता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि ये ऐसा शौक है कि जो पतंगबाजी से भी ज़्यादा, पतंगबाजी में तो पतंग कटी डोर गई चली गई, लेकिन ये एक राइटर खुद लिखता है, बिकती उसकी एक किताब नहीं, खुद ही बेचारा फिर तकसीम करता है अपने पास पे, अब पैसे लगा के। कभी कभार फखरुल कमेटी से कुछ मदद मिल गई या उर्दू अकेडमी से, जो बहुत टाइम दे लेती हैं। और एक आधे की तो मेरी किताब उर्दू अकेडमी शाये की है खुद, लेकिन महीनों बरसों लग गए उसके होने में। एक उर्दू अकेडमी दिल्ली को भेजी, बल्कि नहीं NCPL को भेजी, वो मेरा ख्याल 1 साल बाद मुझसे पूछने लगे, जबकि वो छपछपाई भी बराबर गई कि भाई वो आपकी किताब को का मसवदा आया था, वो हम, तो इतना टाइम लगता है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब सूरज जैदी साहब के आने से काम, बहुत वो फ़ाल आदमी है, बहुत काम होगा और इतना टाइम नहीं लगेगा, यकीनन नहीं लगेगा। तो मैं फिर एक बार अपने समीम क़ल्ब से सूरज जैदी साहब का वो इस्तकबाल करता हूँ और उन सब अहबाब का
मुंतज़मा कमेटी साहब का, आपके गोल्ड मेडल के बहन का, सब वाकया उससे बहुत खुशी हुई है। तकलीफ आई और उन्होंने जो अब याद किया, मैं खुद भी याद बीता हुआ उससे, और मैंने उन्हीं के ऊपर वकार रिजवी साहब के ऊपर पे थोड़े से तासुरात तहरीर किए थे। तो मैं यही समझता था कि उन तासुरात को मैं पेश कर दूंगा अब आपके सामने, लेकिन अब ये मौका बदल गया है और मैं नहीं चाहता कि उससे और मामला सोगवार हो, इसलिए उसको मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं अपने बात यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया HM यासीन साहब। चेयरमैन साहब के साथ कमेटी के रुकन मोहम्मद अनवर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और उनके साथ वक़ार साहब और जनाब राज साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनका भी हम इस्तक़बाल करते हैं आज के इस छोटी सी तकरीब में। वक़ार साहब पे अगर गुफ्तगू शुरू की जाएगी तो फिर गुफ्तगू बहुत दूर तक जाएगी और गुफ्तगू के लिए बहुत वक्त चाहिए और जितना भी वक्त हमारे पास होगा उतना कम पड़ेगा। बस एक दो जुमले कह दूं कि वक़ार साहब के बाद जो लोग उनके अखबार से जुड़े हुए थे, उनके तंजीम से जुड़े हुए थे, वो बहुत सोगवार थे। उनके सामने एक अंधेरा, ये एतराफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भाभी से कभी बात कर सकता, हौसला ही नहीं इतना जुटा सका। तो उन सब के सामने एक अंधेरा सा था कि अब अखबार का क्या होगा। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि उनके बाद जिस जिम्मेदारी से, एक तो ज़ाती गम और ख़ास तौर से एक ख़ातून का गम, और उसके बाद उनका जो पूरा मिशन है उस पर ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। जो पूरा मिशन है उसको संभालना ये आसान काम नहीं था और आज भी आसान नहीं है, लेकिन भाभी जी ने किस तरह से उसको संभाला है, किस तरह से उसे राह रास्त पे लाया है उसको। और फिर कभी गुफ्तगू होगी, मौका होगा, लेकिन हम उनका शुक्रिया भी अदा नहीं करते, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें मजीद हौसला अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि आप सब के इल्म में है कि वक़ार साहब के नाम पर गोल्ड मेडल और स्कॉलरशिप जारी किए जाने के सिलसिले में हम इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब तूरा जैदी साहब का, जो कमेटी के चेयरमैन हैं, और उनके तई इज़हार तशक्कुर भी कर रहे हैं। जनाब HM यासीन साहब के बाद हम गुजारिश करेंगे अपने बड़े भाई जनाब डॉक्टर अकबर अली साहब बिलग्रामी साहब से, जो रोज़नामा आग के एडिटर हैं, उनसे गुजार तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ। डॉक्टर अकबर अली। स्टेज पर जलवागर जो शख्सियात हैं वो मोहताज तारुफ नहीं है। मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शारिफ दौलवी साहब से है, जिनको मैंने, ये हकीकत मैं बारहा कहता हूँ जब भी मौका मिलता है कि तरक्की पसंद अदब क्या है और तरक्की पसंदी क्या है, हमने आपकी किताब के मुताले से ही उसको समझा। उसके अलावा प्रोफेसर साबरा हबीब साहबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि रूसी अदब पर इनकी गहरी निगाह है, शायद मैं सही कह रहा हूँ। और उसके अलावा यासीन साहब, हमारे यहाँ यासीन साहब के साइंस के बहुत से मौजूद अक्सर व बेशतर आप लोग मुलाजा फरमाते रहते हैं। सबसे आखिर लेकिन सबसे अव्वल जनाब तूरा जैदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इकबाल के इस शेर से कि देखिए जहन से वो शेर निकल रहा है कि रोशन शरारे सखा छोड़िए, तो तूरा जैदी साहब उस शख्सियत का नाम है। यकीन मानिए कि फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी के ताल्लुक से जो हम लोगों को इल्म था वो ये था कि साहब मसवदों पर, उनकी इशाअत पर वो माली एआनत फरमाती ये कमेटी है, इसके अलावा इसका कोई और काम कम से कम मेरी निगाह में तो नहीं था। और आज कल का जो जलसा हुआ और जो उन्होंने ऐलानात फरमाए स्कॉलरशिप के ताल्लुक से और गोल्ड मेडल के ताल्लुक से, यकीनन ये एक इनकलाब आफरी कदम है और मेरी खुदा की बारगाह में मैं मुंतजी हूँ कि तूरा जैदी साहब यूं ही उर्दू अदब को, उर्दू सहाफत को
उर्दू तनकीद को, उर्दू शायरी को इन इनकलाबात आफरी कदमों से रूशनास कराते रहें, ताकि हमारा अदब, हमारा उर्दू अदब मज़ीद तरक्की की राहों को सर करता रहे। और जहाँ तक ये जलसे के इनकाद का मामला है, तो ये जलसा उर्दू राइटर्स फोरम ने वक़ार रिजवी साहब को फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी की जानिब से गोल्ड मेडल और स्कॉलरशिप के ऐलान के एजाज़ में बतौर इजहार तशक्कुर तूरज रिजवी मुनक़िद किया है। और इस जलसे में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, भले ही इनकी तादाद कम है, ये जलसा कसीर है, लेकिन जो अफराद मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग वो हैं जो अपनी ज़ात में अंजुमन है। मेरी मुराद प्रोफेसर नुसरत जमाल साहब, जनाब फारूकी साहब और प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब, उसके अलावा इस तकरीब की रूह रवां मेरी पहली मुलाकात है मोहतरमा तकदीस फातिमा साहबा से। मैं निहायत ममनून और मशकूर हूँ कि वक़ार भाई हमारे भी दोस्त थे। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा मेरा उनका साबका तो नहीं था, लेकिन अदबी प्रोग्रामों में, कभी शादी की तकरीबों में मेरी उनकी मुलाकात होती थी। तो साहब निहायत नफीस इंसान, इतना खलीक, इतना मिलनसार, इतना यारबाश मैंने आज तक बहुत कम लोगों को देखा है। तो मुझे दिली सदमा इसका है। लेकिन खैर, ये मौका नहीं है, ये मौका अपनी बहन को, अपनी भाभी की हौसला अफजाई का है। तो हम लोग हर कदम पर उनके साथ हैं, जिस तरीके से जैसी भी। और आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ, वरना आप लोग जानते हैं कि हम लोग 3 बजे रात में घर पहुँचते हैं, फिर साहब सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सिर्फ मैंने वक़ार भाई की मोहब्बत में ये तय किया। शकील साहब ने कहा, मैंने कहा मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। बस इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ ये मेरे जज्बात, ये मेरे अक़ीदत के फूल हैं जो मैंने आपके सामने पेश किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तूरज ज़ैदी साहब उर्दू अदब का वो रोशन चिराग साबित होंगे, जिससे हमारा अदब, हमारी ज़ुबान, हमारी सहाफ़त तरक्की करेगी। इन अल्फाज के साथ मुझे यहाँ बुलाने का शुक्रिया बहुत बहुत। तूरज ज़ैदी साहब के यहाँ जब मैं गया था उनका इंटरव्यू के सिलसिले में, तो इंटरव्यू जो हुआ सो हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी वहाँ की लाइब्रेरी दिखाई थी। आम तौर से चूँकि लाइब्रेरियाँ अब, जब उर्दू एकेडमी की लाइब्रेरी कैसरबाग में हुआ करती थी तो आबाद थी, लेकिन जब उसे मखमल में लपेट कर गोमती नगर भेज दिया गया तो वहाँ कोई भी आदमी शायद ही कभी कोई नज़र आ जाए पढ़ता हुआ, वरना वहाँ धूल जमी रहती। तो इस अलमिये को मद्देनज़र रखते हुए तूरज ज़ैदी साहब ने ये बताया कि उन्होंने ये फैसला किया है कि जो फ़खरुद्दीन कमेटी की जो लाइब्रेरी है उसका भी यही हाल है कि वो किताबें डंप हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इन किताबों को उन इदारों में दे देना चाहता हूँ, बल्कि दे देने का इरादा कर लिया है, तय कर लिया है कि जहाँ से तलबा और किताबों के जो भी तशनगान इल्म हैं उनकी सराबी हो सके। तो ये भी उनका एक अच्छा कदम है कि किताबों का सही इस्तेमाल हो जाए और अहले इल्म उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। बहुत से, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उनकी खिदमत गिनाता रहूँ, उनके कारनामे बताता रहूँ। कभी और मौका कोई आएगा जहाँ मैं एज ए मुकर्रिर खड़ा होंगे तो मैं बताऊँगा उनके बारे में, क्योंकि मैं तो बहुत तवील इंटरव्यू उनका किया है। डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम जानते हैं कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, हम सब मसरूफ़ लोग हैं, रातों को देर में हम लोग घर पहुँचते हैं, फिर खाना पीना वगैरह वगैरह। जनाब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप सब की इजाज़त से, सदर की इजाज़त से, कि प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। रमेश दीक्षित जी का वक़ार साहब का कि कोई महफिल ऐसी नहीं थी जहाँ वक़ार साहब ने, जिसका इनेकाद वक़ार साहब ने किया हो और प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब ने उसमें इजहार ख्याल न किया हो। मैं वक़ार साहब की तरफ से और उनके इस तंजीम की तरफ से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी मुख्तसरन अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ। प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी। इस अरसे की सदर हबीब साहिबा और फ़खरुद्दीन अली अवार्ड कमेटी के सदर जनाब सदर सकीर तूरज ज़ैदी साहब और डायस पर तशरीफ़ फरमा सभी मौजूद मेहमान, रोजी साहिबा, जनाब नुसरत साहब। दरअसल
इस हाल के साथ इतनी यादें वाबस्ता हैं। इस हाल में हमने हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग के बारे में, गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, सर सैयद के बारे में, मौलाना आज़ाद के बारे में अलग अलग वक्तों में इतनी सारी कहना चाहिए, इतने सेमिनार, इतनी मीटिंग्स हम लोगों ने अटेंड की यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस उर्दू राइटर्स फोरम की तरफ से ये जलसा शुक्रिया अदा करने के लिए साहब को किया गया है, तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस उर्दू राइटर्स फोरम ने इस शहर में तमाम उन लोगों के बीच उर्दू पढ़ने और लिखने की ललक पैदा की है। मैं कम से कम इस हाल में देख रहा हूं कि हमारी बेगम साहिबा वंदना मिश्रा बैठी हुई हैं। उन्होंने इस हाल में वकार साहब ने जो उर्दू सिखाने की जो क्लासेस शुरू की थी, मैंने भी अटेंड की थी, प्रदीप कपूर हमारे दोस्त ने अटेंड की थी, हम लोग नहीं सीख पाए, बात दूसरी है उतना। मगर वंदना मिश्रा आज उर्दू लिपि को पढ़ सकती हैं, बोल तो हम भी सकते हैं, जुबान हमको भी आती है। वो केवल और केवल वकार साहब के जुनून का यह था कि उर्दू किसी एक मजहब की जुबान नहीं है, उर्दू इलाके की जुबान है। उस इलाके में जो रह रहे हैं लोग और जिन्हें उर्दू से मोहब्बत है, और जो केवल इसलिए, बाकी तो जानते हैं उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं आती है, उस स्क्रिप्ट से लोगों को बताया जाए, ये बड़ा काम किया था। मैं समझता हूँ वंदना मिश्रा के लिए नहीं है, मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ शहर में जिन्होंने वकार साहब की कहना चाहिए प्रेरणा से, और पाठक साहब जो उनको रखा था जिन्होंने सिखाने के लिए, वे लोग आज उर्दू में पढ़ सकते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए उनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत संक्षेप में बात और कह दूँ कि बहुत लोग होते हैं, हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, कुछ न कुछ करना चाहता है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी। मगर जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं में और अपने सामाजिक सरोकारों में एक बैलेंस संतुलन बनाए रखते हैं, जिनकी कोशिश होती है कि हमने जो हासिल किया है, हासिल किया ही है, हमें अपने उन तमाम लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए जो शायद पुराने लखनऊ में या पुराने फैजाबाद में, पुराने शहर में पीछे छूट गए हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो सरोकार था वकार साहब का, वैसे सरोकार वाले लोग इस शहर में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि तमाम अवार्ड मिलते हैं, तमाम पुरस्कार होते हैं, फेलोशिप मिल जाती हैं, मगर एक ऐसे इंसान के नाम पर जिसने तमाम लोगों को इंस्पायर किया उर्दू सीखने के लिए, जिसके अगर मैं एक शब्द में कहूँ वकार की पहचान इत्तेहाद, 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 हर चीज के ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ आपके लिए चेयरमैन साहब, मैं निश्चित तौर पर, वैसे शायद सोचना पड़ता है कि मैं आमतौर से सरकारी अफसरों से थोड़ा दूर रहता हूँ, बहुत ही जो ओहदा पा चुके होते हैं, चाहे बड़े मंत्री हों चाहे जो हों, मुझे लगा एक ऐसा शख्स है, आपने तमाम होता है, आपने सोचा, आपने वकार के बारे में सोचा कि एक ऐसा आदमी है जिसने इतनी कम उम्र में इतने बड़े काम कर दिए। अवधनामा अखबार, उर्दू में डिजिटल अखबार सोचना, क्या आगे का आदमी, जो आदमी आज का आदमी नहीं है, जो भविष्य के बारे में सोच रहा है। मैं समझता हूँ कितने सारे सपने थे, कितनी सारी प्लानिंग थी, कितने सारे इरादे थे उनके, जो नहीं पूरे हो पाए। हम तो यही वादा कर सकते हैं रोजी साहिबा से, हम लोग घर के लोग हैं, कभी कोई बात हो हर वक्त पर, हर मोड़ पर साथ रहेंगे, और निश्चित तौर पर जो सपने थे वकार साहब के, वो सबके सारे सपने, सबके सारे के सारे सपने तामीर होंगे, यकीन रखिए। इस बात का हम लोग वादा करते हैं, हम मिलकर इस काम को करेंगे। और चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं समझता हूँ कोई भी शब्द कम है कि आपने एक ऐसे नौजवान सहाफ़ी को, एक नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता को, एक नौजवान ऐसे इंसान को जो बहुत कुछ करना चाहता था, इस शहर की ही नहीं पूरे सूबे की। जब उन्होंने अपना एडिशन शुरू किया था बदनामा का अलीगढ़ से, मुझे याद है कि मैं बाई चांस उन दिन अलीगढ़ में ही था, तो जितना उत्साह था उनमें,
कि देखिए मैं इसके और भी एडिशंस की शुरुआत करूँगा, अलीगढ़ तो दूसरा एडिशन है इसके बाद भी। तो एक ऐसा आदमी जो हर वक्त हिम्मत से, हौसले से लबालब था, लबरेज था, मैं उसको अपनी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी। अब वो मंजिल आ गई। मैं शकील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इधर तशरीफ़ ले आएँ। चेयरमैन साहब के रस्मी एजाज़ के लिए जो मोमेंटो और शाल पेश किया जाना है वो प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी साहब शाल उन्हें पेश करेंगे तूरा जैदी साहब को, और प्रोफेसर शारिफ दौलवी साहब हम सब की तरफ से, अवधनामा की तरफ से, उर्दू राइटर्स फोरम की तरफ से उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन जनाब अथर सग़ीर सैदी साहब का रस्मी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए हमने उनका इस्तकबाल किया अवधनामा की तरफ से। मैं चेयरमैन साहब से गुजार हूँ कि वो डाइट पर तशरीफ़ लाएँ। मैं मेहमान खुसूसी जनाब तूरा जैदी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ डाइस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद हमारे बुजुर्ग अली जनाब इज़्ज़त माब फ़ख्र कौम जनाब शारिफ दौलवी साहब, मेरी प्यारी बहन तक़सीब फातिमा जी, डॉक्टर सायरा हबीब साहबा, अकबर अली साहब और यासीन साहब। 3 दिन से बहुत अलीन हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं है। शकील साहब का हुक्म था, हाजिर हुआ हूँ। अभी आप फरमा रहे थे कि फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी ने वक़ार रिज़वी साहब के नाम पर 1 गोल्ड मेडल और 1 स्कॉलरशिप की है। आपको इतला दे दूं कि स्कॉलरशिप 2 दी गई उनके नाम पर। क्योंकि आज तीसरा रोज है, लगातार बुखार और गले की तकलीफ से जूझ रहा हूं, लेकिन आप लोगों के बीच में वो शख्सियतें यहाँ पर हैं जो खाक को पाक अपने कलम से बनाती हैं। उन सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। और वक़ार भाई की जो खिदमत थी उनके लिए जो मैंने एक कोशिश की है, ये मैं कोशिश करके फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी का मैंने मान बढ़ाया है और अपना मान बढ़ाया है। क्योंकि वक़ार साहब ने शिया सुन्नी इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और उर्दू के लिए जो काम किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज हम यहाँ पर अपनी तरफ से उनको खराज अक़ीदत के तौर पर शकील साहब से, आपसे और उनकी शरीक हयात से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने शौहर तो खोया है लेकिन एक भाई पाया है। आज वक़ार रिज़वी साहब के नाम पर आप जल्द से जल्द एक उनकी सवाने उम्री लिखिए, उनकी खिदमत के बारे में किताब लिखिए। मैं उसकी पूरी फंडिंग अपने डिपार्टमेंट की तरफ से देने का। वक़ार साहब जैसी शख्सियत सालों हजारों साल बाद पैदा होती है। आज पुराने लखनऊ में लाइब्रेरियों की तादाद खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। नए लखनऊ में तो तकरीबन है ही नहीं। अगर इसी हॉल में या अवधनामे के ऑफिस में या जहां पर भी उनकी याद में कोई लाइब्रेरी आप कायम करना चाहते हैं तो फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी की तरफ से 500 जो किताबें आपके डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ लोग वहां मेरी लाइब्रेरी में आके देख लें। जो 500 किताबें वो पसंद करेंगे वो बतौर हदिया लाइब्रेरी को होगा। और जिस दिन लाइब्रेरी कायम हो जाएगी तो मैं अपनी जानिब से, और कल 2 मेरी मल्टीनेशनल कंपनियों से MOU साइन हुए हैं, उसके तहत एक कंप्यूटर जो है इस लाइब्रेरी को मैं देने का ऐलान करता हूं। मेरी निगाह परवास बहुत कमजोर है।
आप जैसी शख्सियतों के सामने जो खाक को पाक बनाते हो, बोलने की तासीर नहीं है मेरे पास, अल्फाज नहीं है और हिम्मत भी नहीं है इस वक्त। बस आपसे दरबस्ता गुजारिश है कि अगर वक़ार रिजवी साहब के इस प्रोग्राम में आए हैं तो दिल और खुलूस के साथ एक बार सूरह फातिहा पढ़ के खराज अक़ीदत पेश करें। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफ़िज़। बस थोड़ी देर की ज़हमतें और हैं चेयरमैन साहब, हमको मालूम है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, बहुत मसरूफ़ है, आपका शेड्यूल बहुत मसरूफ़ है। बहुत एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हैं हम अपने इदारे की तरफ से, उर्दू राइटर्स फोरम की तरफ से, कि एक स्कॉलरशिप नहीं 2 स्कॉलरशिप हैं। और जो आपने मजीद ऐलान किया है कि लाइब्रेरी अगर ये इदारा कायम करना चाहे, हम ज़रूर कायम करेंगे लाइब्रेरी, चाहे यहाँ पर या ऑफिस में हमारे पास जगह इतनी है कि हम लाइब्रेरी कायम करें। अच्छी खासी किताबें हमारे पास हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं मतलब फिर कि आपने हमें किताबें देने का वादा किया और फिर उसके मेंटेनेंस के लिए आपने एक कंप्यूटर भी देने का वादा किया है। और मज़ीद ये है कि जो किताब का जिक्र आया, किताब का जिक्र बहुत पहले से चल रहा था हम लोगों में आपस में, लेकिन कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी। इंशाल्लाह किताब ज़रूर आएगी और मैं इस अपने बड़े भाई होने के नाते मैं मूसा साहब से गुजारिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को आपस में बांट लें और इस किताब को ज़रूर से ज़रूर शारिफ साहब की सरपरस्ती में मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश करें। फंडिंग का आपने ऐलान कर ही दिया है, जल्द से जल्द आ जाए। हाँ, मसला ये भी है, एक मसला ये भी है, मसला ये है, इस मसले को भी सामने रखें और जल्द से जल्द इसको मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश अपनी तरफ से पूरी रहेगी और हमारे जो सरपरस्त हैं उनकी हमें मोहब्बतें हासिल हैं, उनकी सरपरस्ती भी हासिल है। जनाब तुरज़री साहब का एक मतलब फिर शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी सदर मोहतरमा उस्ताद गिरामी, बड़ा मुश्किल होता है जब वो देखने लगती है। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा जो आज की इस महफिल की सदारत फरमा रही हैं, उनसे गुजारिश हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद हमारे नजमुद्दीन फारूकी साहब जो बहुत जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वो कलिमात तशक्कुर अदा करेंगे। उसके बाद फिर आपकी ज़हमतें इंशाअल्लाह तमाम होंगी। फ़खरुद्दीन अली कमेटी के चेयरमैन ज़ैदी साहब, लीजेंड जिनको मैं कहती हूँ शारिफ रुदौलवी साहब, अकबर साहब, यासीन साहब और जितने भी यहाँ हाजरीन हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को मैं जानती हूँ। जब हारून रशीद का फ़ोन मेरे पास आया और इस प्रोग्राम के बारे में बताया तो मैंने कहा हारून बहुत आजमाइश का मौका होगा, बहुत बड़ी आजमाइश होगी, न सिर्फ उन लोगों से जो जुड़े थे यहाँ बल्कि इस हॉल से जहाँ के बहुत से प्रोग्राम किए और जिनकी ज़्यादातर निज़ामत मैंने की। मुझे लगता है कि वो इधर उधर अभी भी फिर रहे हैं और कह रहे हैं इसकी तो निज़ामत आप ही को करना है। बहरहाल हम क्या रहेंगे जब अपने रसूल खुदा रहे, लेकिन जो कुछ इंसान छोड़ के जाता है मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। जाना था जिनको वो तो चले गए, एक दर्द बेपनाह की सौगात दे गए, लेकिन सौगात दर्द बेपनाह के ज़्यादा अपने कारनामों की सौगात दे गए हैं। मुझे लगता है कि उनको पता था कि वो जल्दी चले जाएंगे, इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी कि 2005 में वक़ार रिजवी का कोई नाम नहीं जानता था। मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी, मगर उर्दू राइटर्स फोरम ने जो काम किए हैं, मुझे अभी अकबर साहब ने कहा कि मैं रूसी अदब से ताल्लुक़ रखती हूँ। वाकई मेरी MA PhD ज़रूर रूसी में है, मगर मैंने रूसी को उर्दू से जोड़ा है। रूसी का तर्जुमा, तकरीबन 10 किताबों का तर्जुमा मैंने रूसी से उर्दू में किया है। और दूसरी बात यह है कि मैंने मॉस्को में रूसियों को उर्दू और हिंदी पढ़ाई है। और तीसरी बात यह, क्योंकि उर्दू जो है वो किसी की ज़बान नहीं है, वो हमारी तहजीब है जो हमारे अंदर बसती है और किसी न किसी शक्ल में बाहर निकल आती है। मेरी PhD का जो मकाला था वो भी क्रिश्चंदर मंटो और उस पर था, कंपैरेटिव स्टडी थी। तो क्रिश्चंदर से मेरी मॉस्को में मुलाकात भी हुई थी ज़ोए अंसारी साहब के ज़रिए से। तो उर्दू जुड़ी हुई है और उर्दू के लिए जो कुछ भी मैं मुबारकबाद देती हूँ ज़ैदी साहब को कि कोरोना तो चला गया और खुदा न करे उसकी तीसरी लहर आए, लेकिन फ़खरुद्दीन अली कमेटी में जो लहर आई है एक प्रोग्रेसिव होने की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की,
मुझे यकीन है मेरी आज पहली मुलाकात है, मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, मगर मैं नज़र बट्टू की तरह ये कहती हूँ कि जो जो उनके बारे में कहा गया है और जो कुछ वो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक दूंगी। तारीफ़ मैं तब करूंगी जब मैं बज़ाते खुद, मतलब मेरे साथ नहीं, लेकिन मैं खुद जब ऑब्ज़र्व करूंगी तब मैं, मगर जब ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो, लोग कह रहे हैं कि फ़खरुद्दीन कमेटी में जान आ गई है, मैं उससे काफ़ी जुड़ी रही हूँ, उसके प्रोग्रामों में भी अक्सर शमूलियत हुई है मेरी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कारवां जो चला है, जो एक इंसान ने चलाया था और लोग आते गए और जुड़ते गए, आप सब उससे जुड़े रहिए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है वो कतार दर कतार चलती रहती है। मैं आपको फिर, आपने जो ये गोल्ड मेडल और वजीफ़े का किया है, वाकई वो इंसान सोना था, सोने की तरह खरा था, और उसको वाकई सोने का मेडल दे के आपने उसकी जो पजीराई की है और उसको एक जिंदा जावेद कर दिया है, उसके लिए वाकई जैदी साहब आप काबिल तारीफ़ है। और वजीफ़ा जब मिलेगा, वक़ार नाम ही ऐसा है जिससे कि दिल में आता है कि वाकई पुरवक़ार शख्सियत। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वक़ार रज़ी जिंदा है, जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ दिलों में समा जाती है वो हर धड़कन के साथ याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग, अकबर साहब से भी मेरी पहली मुलाकात है, पता नहीं कैसे मैं लखनऊ में रह रही हूँ और हर जगह हंगामे करती हूँ नज़ामत के ज़रिए से, मगर कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, ये भी एक तरह की खुशनसीबी है और एक सुनहरा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साबरा हबीब साहबा। मैं जनाब नजमुद्दीन अहमद फारूकी साहब से गुज़ारिश हूँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब सदर साबरा हबीब साहबा, हमारे चीफ गेस्ट इज़्ज़त माब अतर सगीर जैदी साहब, प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब मोहतरम, हमारे ख़वातीन हज़रात, बहुत कम वक्त में मुझे ये हालांकि मुझे वोट ऑफ थैंक्स कहने का मौका दिया गया है। चंद बातें मैं ज़रूर वक़ार साहब के बारे में कहना चाहता था, लेकिन किसी और मौके फिर कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मेहमान खुसूसी को जाने की बहुत जल्दी है। लेकिन बस एक बात मैं ज़रूर आपका सबका शुक्रिया अदा करने से पहले अर्ज़ कर दूँ कि हमारे वक़ार रिज़वी की शख्सियत पे तमाम रोशनी डाली गई, और जब शारिब रुदौलवी साहब कुछ बात कह दें तो गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन एक बात यह है कि एक ख़ास बात यह थी वक़ार साहब ने, मेरी मुलाकात उनसे चंद सालों की थी, कि वो एक तो बहुत प्रैक्टिकल शख्स थे, यानी एक तो उर्दू ज़बान की बात की जाए, इत्तेहाद की बात की जाए, सारी खसूसियात थी उनके अंदर। बहुत, मैंने एक मजमून लिखा है, इसमें लिखा ही वॉज ए फ्रेंड इंडीड, तो वो दोस्तों के दोस्त थे। बट ओवर एंड अबव उनकी जो ज़ात थी, जो ज़िंदगी थी, वो एक अमली नमूना थी, और उसमें हमारे जो जैदी साहब ने कमाल ये दिखाया है, जो उनके नाम से अवार्ड स्टार्ट किया है, वो इसलिए ऐसा लगता है मुझे, गालिबन आपकी शख्सियत में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका एक अक्स नज़र आता है कि ऐसे शख्स को पहचानना जो अमली मैदान का शख्स हो। यानी उर्दू ज़बान, ये बात नहीं है कि उर्दू ज़बान या उर्दू अदब पे ज़्यादा महारत और काबिलियत वक़ार ज़्यादा कोई शहर में नहीं रखता था, ऐसा नहीं। जाहिर है बहुत से तमाम साहित्य के और अदब के लोग हैं जो कहीं ज़्यादा लियाकत और काबिलियत रखते हैं, लेकिन एक तो उनको अदब नवाजी और किस तरीके से उर्दू अदब पे काम किया, इसके अलावा जो एक मैनेजमेंट की स्किल होती है जो कम लोगों में होती है, कि जो इंसान शनासी जो होती है वो बहुत जल्दी उसको पिकअप करते थे कि भाई कैसे हमारा कौन सा शख्स है जो क्या काम कर सकता है। ये जो मैनेजमेंट स्किल होती है ये भी उनके अंदर बहुत लाजवाब थी। और इसके साथ साथ ये हमारे यासीन साहब को इस वक्त बच्चा कहा गया, बिल्कुल सही है। वक़ार साहब में एक और सिफत थी कि उनका ये बार बार ये बात कहते थे, सब लोग वाकिफ़ होंगे, मैं क्या हूँ, सब वाकिफ़ हैं, बार बार इस बात को कहते थे कि इंसान को ज़िंदगी में उसका जो उसको एक्नॉलेज करना है, उसको जो अवार्ड करना है, उसकी लाइफ टाइम में किया जाए और जल्दी किया जाए। ये वेट ना किया जाए कि बूढ़ा हो जाए या मर जाए उसके बाद उसको किया जाए। तो मैंने ये भी लिखा है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि वक़ार साहब की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर हुई और ऐसा लगता है कि वो हम सबको धोखा दे के चले गए। मैं मज़ीद कोई बात नहीं कहता हूँ, हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे जैदी साहब ने कर दी, जो उनके नाम से ये स्कॉलरशिप्स 2 और अवार्ड का अनाउंसमेंट किया। मैं उर्दू राइटर्स फोरम की तरफ से भी, हालांकि उसके सदर मैं उसकी हैसियत नहीं रखता हूँ, मेंबर हूँ उसका अदना सा, लेकिन वक़ार के दोस्त होने के नाते, उनका एक भाई होने के नाते, मुझे बड़ा भाई बनाया था उन्होंने, उस तमाम मोहब्बत और खलूस के रिश्ते से आपका बहुत ममनून मशकूर हूँ
जो आपने इनामात का ऐलान किया, और आपसे दरख्वास्त ये भी है कि कोशिश करें कि हम लोग थोड़ा बेसब्र हैं, मेरे जैसा आदमी बहुत पेशेंस नहीं रखता है, कि इसको जल्दी अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो हम लोग सब बहुत मशकूर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाएँ, जो लोग हैं हालांकि सब वक़ार से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप सभी ख़वातीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।